बांग्लादेशी और रोहिंग्या की खोजबीन हो रही है जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जो अखंडता के लिए चुनौती बने हुए हैं, जो शहर शहर और गांव कस्बों तक छुपे हुए हैं या छुपा कर रखे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध रूप से रहते हैं। इसके अलावा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लेकर कर्नाटक में ये रह रहे हैं। जिन सूबों में नहीं है वहां अवैध रूप से पसरने की तैयारी कर रहे हैं। आजादी के बाद जो भारत से वो मांगते थे कि हमको सीमा मिले, पुस्तक है मीथ ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें भुट्टो ने कहा है कि हमको जितनी जमीन पूर्वी पाकिस्तान के लिए मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, और उसके तहत ही उन लोगों ने काम करना शुरू किया। एक पट्टी बनाई है उन लोगों ने कि हमको कहां कहां जाना है और उसके तहत आते हैं। मतलब आप जानते हैं कि आपके पड़ोस में रहने वालों में से कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिया हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में काम करने के लिए जो मेड आती है वो रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिया हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि आप जिन छोटे मोटे दुकानों से छोटे मोटे सामान खरीदते हैं वो भी रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी घुसपैठिया हो सकता है? जिससे आप सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं या फिर सस्ता मजदूरी के लिए अपने घर बुलाते हैं, वो भी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिया हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि बस में, ऑटो, मेट्रो, रेल या फिर आपके आसपास भीड़ में ही कोई रोहिंग्या या फिर घुसपैठी बांग्लादेशी हो सकता है? जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए यूं इर्द गिर्द घूम रहे हैं, घुले मिले हुए हैं, तब सवाल है कि कैसे पहचान करेंगे कि कौन हिंदुस्तानी है और कौन रोहिंग्या? कैसे पता चलेगा कि अपनों में बांग्लादेशी घुसपैठिया कौन है, आस पड़ोस में रहने वालों में कौन अवैध रूप से रह रहा है? ये सवाल क्यों अहम है, इसे जानने के लिए ये तस्वीरें देखिए। इसमें हिंदुस्तानी भी हैं, रोहिंग्या भी हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया भी हैं। कमोबेश एक सी भाषा है, एक सा चेहरा है। हमारे हाथ में कुछ तस्वीर है। ये तस्वीर घुसपैठिए बांग्लादेशियों की है। इन तस्वीरों को देखिए और हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को देखिए, क्या फर्क दिखेगा आपको? दोनों में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। ये बिल्कुल ही हिंदुस्तानी मुसलमान की तरह ही दिखते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनमें मजहबी फर्क करना भी मुश्किल है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये हमारी और आपकी तरह हिंदुस्तानी मूल के हैं। और जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उन्होंने अगर हिंदी नहीं भी सीखी है तो वे बांग्ला बोलते हैं। और हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी जो पश्चिम बंगाल में रहती है, वो भी बांग्ला भाषा ही बोलती है। सवाल सिर्फ चेहरा या भाषा भर का नहीं है। इनके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, आवास प्रमाण पत्र है, इनकम से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट तक सब इनके पास है। वो सारे प्रूफ इनके पास मौजूद हैं जो इन्हें हिंदुस्तानी साबित कर सकते हैं। मगर सारे प्रमाण पत्र फर्जी हैं, डुप्लीकेट हैं या फिर अवैध तरीके से बनाए गए। के पास हमें बांग्लादेश के आईडी कार्ड्स भी मिल गए हैं, और उनके पास वहां का आईडी कार्ड है और यहाँ का उन्होंने वोटर आईडी कार्ड भी बना रखा है। तो ऐसे लोगों को भी हमने गिरफ्तार किया है। अंदाजा लगाइए कि कितना महीन फर्जीवाड़ा है ये। कितने शातिराना अंदाज में ठसक से रह रहे थे। और ऐसा सिर्फ एक शहर में नहीं है, एक सूबे में नहीं है, किसी एक कस्बे में नहीं है, बल्कि तमाम शहरों में और छोटे छोटे कस्बों में ये बस चुके हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों में मिल चुके हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो नाम बदलकर हिंदू बनकर रह रहे हैं।
जब ये अखंड भारतीय समस्या बने हुए थे तब नकली दस्तावेजों के जरिए आम हिंदुस्तानियों के अधिकारों में से इनमारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय चुनौती बने हुए हैं, तब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ऐसा आदेश जारी किया जिससे बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या की अवैध बस्ती में कोहराम मच गया। मैं साउथ दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक इंदिरा कैंप, जय हिंद कैंप में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे एक स्लम एरिया है और यहां पर जिस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है, जो लगातार यहां पर लोगों को वेरीफाई कर रही है, उनकी आईडी मांग रही है, उनसे पूछताछ कर रही है कि कब से रहते हैं, कहां रहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एलजी का आदेश था उसके बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई और दिल्ली पुलिस को पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट देनी थी ऐसे लोगों की जो यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं और ये लोग कहां से आए हैं, किस तरीके से यहाँ पर आए हैं, उसको लेकर पूरी रिपोर्ट जो है बड़ी रिपोर्ट तैयार करनी थी। और अगर साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहाँ इसी डिस्ट्रिक्ट से करीब 35 लोगों को अभी तक डिपोर्ट किया जा चुका है। अगर पूरी दिल्ली की बात करें तो यह आंकड़ा 100 के करीब है। जो 100 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी थे उनको यहाँ से दिल्ली से रिपोर्ट किया जा चुका है और करीब हजारों की संख्या में ऐसे संदिग्ध पाए गए हैं जिनके फॉर्म्स को वेरीफाई किया जा रहा है। दर दर जाकर यूं पड़ताल हो रही है। जिन बस्तियों में संदिग्धों की सूचना है वहां पूछताछ हो रही है, पहचान पत्र मांगा जा रहा है। फिर जो जहां के स्थायी बासिंदा बता रहा है वहां जाकर मिलान हो रहा है। जो भी ऐसे शक के दायरे में हमारे पास आए लोग, उनको हमने उनके जो आधार कार्ड इत्यादि पे उनके जो पते दिए थे, वहाँ पे चाहे वो असम में हो चाहे बंगाल में हो, जहाँ का उन्होंने पता दिया था, वहाँ हमारी टीम्स गई, वहाँ पे जाके उन्होंने वेरीफाई किया। जब वहाँ से वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तो हमको पता चल गया कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। इस सूक्ष्म जांच में हिंदुस्तानी नकाब ओढ़कर छिपे हुए बांग्लादेशी बेनकाब हो रहे हैं, घुसपैठिए गिरफ्तार हो रहे हैं। 24 दिसंबर को 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार हुए, 27 दिसंबर को 7 की गिरफ्तारी हुई, 29 को 8, 1 जनवरी को 11, 3 जनवरी को 5, 4 जनवरी को 1, 7 जनवरी को 2 और 8 जनवरी को 7 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार हुए। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इनकी गिरफ्तारी हुई है। अवैध बांग्लादेशियों को रिपोर्ट किया जा रहा है। जो पकड़े गए हैं उनमें से ज्यादातर के पास भारतीय होने का पूरा पहचान पत्र था। ऐसे में इनके सच तक पहुंचना कितना मुश्किल भरा काम था, वो सुनिए जरा। पहले तो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू और जो पहले इस तरह के हमने इलीगल बांग्लादेशी पकड़े थे जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनको हमने पहले टारगेट किया। उनसे बातचीत करके हमने और भी इंफॉर्मेशन निकाली। अवैध बांग्लादेशियों का सिंडिकेट चल रहा है। यह सिंडिकेट आधार और वोटर आईडी कार्ड से लेकर तमाम जरूरी दस्तावेज चंद रुपल्ली में बना दे रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दक्षिणी दिल्ली में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं उनके दस्तावेजों पर रिठाला के विधायक के दस्तखत थे, उनके नाम की मुहर लगी हुई है। पुलिस ने केजरीवाल के विधायक महेंद्र गोयल को नोटिस भेजा है। बीजेपी वोट के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिए को वोटर बनाने का आरोप केजरीवाल पर लगा रही है। दिल्ली के लोकतांत्रिक अधिकारों पर घुसपैठियों का कब्जा हो, आम आदमी पार्टी का ये षड्यंत्र देश के सामने जब से उजागर हुआ है, देश और विशेषतः दिल्ली के नागरिक अब जवाब मांगते हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी दिल्ली के आम नागरिक के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संग खड़ा हुआ है। बीजेपी के आरोप को आम आदमी पार्टी खारिज कर रही है। मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। हाँ, पता लगा है कि घर पे कोई दिल्ली पुलिस के 2 आदमी कोई तकरीबन 5 बजे के आसपास में कोई नोटिस देने के लिए आए थे। मेरी तरफ से कभी भी आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक राजनीति से प्रेरित है। हालांकि सियासी प्रहार पलटवार से इतर ये सत्यापित हकीकत है कि वोट के लिए रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने की साजिश पुरानी है। महाराष्ट्र से घुसपैठिए पकड़े गए
उनको लेकर के जा रहे थे, तो हावड़ा से पहले उलवेरिया के अंदर वहां पर सलीम जो है, मोहम्मद सीपीएम के सलीम, इनके निर्देश पर लोगों ने उनको अटैक करके छुड़वा लिया। तब जो हुआ था उसी की नई कड़ी न सिर्फ नई दिल्ली बल्कि आसपास के शहरों में भी दिख रही है। फर्जी तरीके से तमाम प्रमाण पत्र बनाकर दिल्ली एनसीआर में उन्हें बसाने की साजिश बरसों से जारी है। रोहिंग्या या बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कहां पर वो बैठे हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उनकी लिस्ट बना करके उनको भी यहाँ क्या निर्णय करना है उसका करके उनको वापस भेजने का काम किया जाएगा। पिछले दिनों नोएडा से भी खबर आई थी कि पश्चिम बंगाल के फर्जी बाशिंदा बनकर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के नजदीक जमीन खरीदने की कोशिश की थी। यही वजह है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश हो रही है। दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में कैसे घुसपैठिए निकल रहे हैं ये बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों में क्या अंतर है। रोहिंग्या वो हैं जो मूल रूप से म्यांमार के निवासी हैं, लेकिन वहां उन्हें नागरिकता और अधिकारों से वंचित कर दिया गया तो भारत और बांग्लादेश की ओर रुख किया। जबकि बांग्लादेशी घुसपैठिए वो हैं जो मूल रूप से बांग्लादेश के रहने वाले हैं और रोजगार और बेहतर जिंदगी के लिए भारत की ओर रुख कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 22,500 रोहिंग्या हैं, जबकि गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इनकी तादाद कई गुना ज्यादा यानी लाखों में है, जो अवैध रूप से रह रहे हैं। जबकि 2004 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 1.25 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी रह रहे हैं, जबकि गैर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद कहीं ज्यादा है। घुसपैठ कर भारत में दाखिल होने वाले बांग्लादेशी सस्ते मजदूर बनकर रहने लगते हैं। यही वजह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा कुछ यूं आगाह कर रहे हैं। बांग्लादेशियों को अगर रोजगार मिलेगा वो लोग आते रहेगा, तो यहाँ का हमारा इंडस्ट्री हो, हमारा ट्रेड हो, बिजनेस हो, एक बार हमें निर्णय ले लेता हूँ कि बांग्लादेशियों को हम काम नहीं दूंगा, वो लोग कहाँ आएगा। दिल्ली की तरह लखनऊ में भी यूं ही बांग्लादेशी घुसपैठियों की खोज हो रही है। लखनऊ नगर निगम अवैध झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की तलाश में कागजातों की जांच कर रही है। दावा ये किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में घुसपैठिए यहाँ रह रहे हैं। इस तरीके से मैंने जोन 7 में एक जांच कराई है, जिस तरीके से वहाँ झोपड़ियां मिले हैं उसका अगर मैं ऑटो जोन का कराऊंगी तो 1.5-2 लाख से कम नहीं है। जिन झुग्गी बस्तियों में अवैध बांग्लादेशियों के होने की आशंका है, वहां टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर पहुंचे। हालांकि वहां मौजूद तमाम लोगों ने दावा किया कि वो पश्चिम बंगाल या फिर असम के रहने वाले हैं। जिला प्रशासन से महापौर ने अपील की है कि एक अभियान चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके पास कई जगह से शिकायतें आई हैं। मैं इस वक्त डालीगंज इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर गोमती बंदे के नीचे कुछ एक बस्ती बनी हुई है। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि वो असम से आए हुए लोग हैं, उनके पास इस तरह के दस्तावेज भी हैं, लेकिन महापौर लगातार जिला प्रशासन से जांच की बात कर रही हैं। और इस मामले में जो लखनऊ के बीजेपी विधायक हैं ओपी श्रीवास्तव, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर एक अभियान चलाने की भी बात कही है। ऐसी दलीलें दिल्ली में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों की भी थी, और ऐसी ही दलील उस घुसपैठिए जोड़ी की भी थी जो पिछले दिनों अलीगढ़ से गिरफ्तार हुआ था। सिराज और हलीमा दोनों बांग्लादेशी हैं। दोनों 2012 में भाग कर आए थे, अलीगढ़ में ठिकाना बना लिया, यहीं पर आधार कार्ड बनवाया। 2016 में सिराज का तो 2022 में हलीमा का पासपोर्ट बन गया। दोनों के डॉक्यूमेंट में जन्म स्थान अलीगढ़ दर्ज है। दोनों ने 4 से 5 महीने पहले ही अलीगढ़ छोड़ दिया था। गाजियाबाद में ही रहकर नौकरी कर रहे थे, एक डॉक्टर के घर में रह रहे थे, और उस डॉक्टर को पता नहीं था कि ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए।
ऐसे ही महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। मुंबई के जुहू में 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। मुंबई से सटे नाला सोपारा में भी 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। उससे पहले मुंबई के घाटकोपर पुलिस ने भी नाला सोपारा से 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया था। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस की एंटी टेरर ब्रांच ने 4 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया था। वहीं ठाणे में भी अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। 29 बांग्लादेशी नागरिक जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर यहाँ पर रह रहे थे, उनको आइडेंटिफाई किया। इसी प्रकार 4 रोहिंग्या इलीगल इमिग्रेंट्स को भी हमारे एटीबी की टीम ने पकड़ा और उन पर भी कार्रवाई की। असल में मुंबई समेत समूचे महाराष्ट्र में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ राज्य पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एक्शन मोड में है। कड़ी दर कड़ी जोड़कर उन्हें गली गली तलाश रहे हैं। पिछले 1 महीने में महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं जो फर्जी कागज बनाकर रह रहे थे। इनके पास से तमाम सरकारी दस्तावेज बरामद हुए हैं। सवाल यह है कि कौन सा सिंडिकेट है जो इन बांग्लादेशियों को फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर भारतीय नागरिक बना रहा है। ये बांग्लादेशी भारतीय बनने के बाद देश में कौन से गतिविधियों में शामिल हैं? सवाल यह भी है कि कौन से राजनीतिक दल या संगठन इन बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिक बनाने में मदद करवाते हैं। इन सभी के जांच कराने के लिए राज्य सरकार ने 2 अलग अलग एसआईटी का गठन किया है, जिसमें से एक नासिक के मालेगांव में तो दूसरा अमरावती जिले में स्थापित किया गया है, क्योंकि सिर्फ इन 2 ही जिलों में 3000 से ज्यादा फर्जी डॉक्यूमेंट्स जांच एजेंसियों को मिले हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के पास वो तमाम फेक डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मौजूद है जिसके जरिए ये बांग्लादेशी नागरिक मुंबई या कहीं समूचे महाराष्ट्र में रह रहे हैं। ये फर्जी दस्तावेज कैसे बनते हैं और इसके लिए बांग्लादेशियों को कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए किन किन इलाकों में रोहिंग्या और फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद बेहिसाब है। एटीएस सूत्रों ने बताया कि उत्तर मुंबई के बोरीवली एमएचबी कॉलोनी का गणपत पाटिल नगर, मालवड़ी का अंबुजवाड़ी और दहिसर इलाके के स्लम्स में अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक रहने लगे हैं। वहीं नवी मुंबई में पनवेल, नेरूल और उरण आदि क्षेत्रों में 12 से 15 हजार बांग्लादेशी घुसपैठियों के रहने की बात कही जा रही है। 2 जनवरी को नवी मुंबई के पनवेल और 3 जनवरी को शिवाजी नगर में 7 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे। घुसपैठियों के पास से जो दस्तावेज मिले हैं उसकी जब पड़ताल की गई, जब पूछताछ को आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि 5 से 10 हजार में फर्जी राशन कार्ड बन जाता है, 10 से 15 हजार में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए 5 से 8 हजार, पैन कार्ड के लिए 5 से 10 हजार रुपए, बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट बनवाने के 50 हजार से 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एक बार की ये कागजात मिलते ही घुसपैठिए या फिर रोहिंग्या वोटर बन जाते हैं, नौकरी पा जाते हैं, उनके बच्चों को लोकल स्कूल में दाखिला मिल जाता है। तो इलीगल बांग्लादेशी है उनके खिलाफ हमारा जो मुहिम है, पिछले 1 साल में हमने तकरीबन उसमें 300 से ज़्यादा इलीगल बांग्लादेशी को अरेस्ट किया है और उसमें 160 बांग्लादेशी को हमने डिपोर्ट भी किया है। इस पिछले 1 महीने की मुहिम में हमने तकरीबन 125 इलीगल बांग्लादेशी को अरेस्ट किया है और इसमें डिपोर्टेशन की कार्रवाई हमारी चल रही है। जिस तरह मुंबई या फिर आसपास के शहरों में व्यवस्थित ढंग से बांग्लादेशी घुसपैठिए या रोहिंग्या को बसाया जा रहा है, जिस तरह से उनके फर्जी कागजात बनाकर स्थायित्व दिया जा रहा है, उससे सियासी दल सवालों के चक्रव्यूह में है। मालेगांव में गत कुछ सप्ताह में बड़े प्रमाण में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बर्थ सर्टिफिकेट दिए ऐसा घोटाला सामने आया है। ये वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन सवाल है कि ये दाखिल कहां से होते हैं, कैसे होते हैं,
कैसे ये सरहद को भेद देते हैं तो सुनिए। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश बॉर्डर की लंबाई 2217 किलोमीटर है। वहीं असम के साथ 262 किलोमीटर, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर, मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर और मेघालय के साथ 443 किलोमीटर लंबा इलाका बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ रहित है। वहां से आर पार आना जाना बहुत मुश्किल नहीं है। समझ पा रहे होंगे इस इलाके को देखकर के कितना ज्यादा कठिन होता होगा उनके लिए पेट्रोलिंग करना, क्योंकि यहाँ पर कोई फेंस है नहीं और यहाँ कोई फेंस इरेक्ट करने का कोई प्रोविजन भी नहीं है, क्योंकि बाउंड्री जो है वो इसी नदी के भीतर है। ऐसे में हमेशा उन्हें ये ध्यान रखना पड़ता है और चौकन्ना रहना पड़ता है कि उस तरफ से बांग्लादेश की तरफ से कोई इन्फिल्ट्रेशन का या घुसपैठ का कोई अटेम्प्ट ना हो। सरहद घुसपैठियों का ठिकाना बिहार होता है। बिहार का किशनगंज इलाका जो मुस्लिम बहुल है, जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, जो बिहार में बंगाल से आने वाला द्वार है। पिछले कुछ सालों में किशनगंज की डेमोग्राफी में बेहिसाब बदलाव हुआ है। 1961 के अंदर किशनगंज जो ब्लॉक था उसकी जो आबादी थी वो 57,897 थी, जिसमें हिंदू जो था वो करीब 18, 11, 29 करीब 30,343 थे, यानी हिंदू बहुमत में था। 71 में आते आते स्थिति ये हो जाती है कि किशनगंज में और एक साथ लगभग 14% मुस्लिम आबादी की वृद्धि होती है 10 साल में। तो ये तो नॉर्मल ग्रोथ नहीं है ना भाई, ये तो स्वाभाविक है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। बिहार में सिर्फ किशनगंज ही बांग्लादेशी घुसपैठिया या रोहिंग्या का अड्डा नहीं है, बल्कि आसपास के जिलों को भी ये पसरते जा रहे हैं। वो किशनगंज में तो चूंकि वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं है, किशनगंज ले लिया। अभी सबसे बड़ा खतरा है आपको कटिहार पर। कटिहार के अंदर हिंदू प्लान होने लगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कटिहार नंबर 1 है, नंबर 2 पर है आपको अररिया, नंबर 3 पर है आपको पूर्णिया, नंबर 4 पर बसंतपुर है सुपौल का, जो वीरगंज से नेपाल से जुड़ा हुआ है। हाँ, वो चूंकि उसको नेपाल से लिंक भी बनाना है, उनको देखिए वो लोग नक्शा बना करके कहाँ भेजना है। पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा था। 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड से सटे छत्तीसगढ़ में भी एंटी घुसपैठिया ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दुर्ग, बालोद, कवर्धा, कोंडागांव समेत कई जिलों में चोरी छिपे रह रहे संदिग्धों की पहचान हो रही है। दस्तावेज नहीं मिलने की वजह से पिछले दिनों 22 लोगों को बाकायदा गिरफ्तार किया गया था। व्यक्ति जो बगैर किसी अवैध दस्तावेज और पुलिस को सूचना दिए बगैर रह रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाकर 22 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे ही कर्नाटक और राजस्थान में भी बड़ी तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के होने की रिपोर्ट है। दोनों राज्यों की पुलिस उन्हें तलाश रही है। जाहिर है चोरी छिपे दाखिल हुए रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी घुसपैठिए गली गली पसरे हुए हैं। कहीं नाम बदल कर रह रहे हैं, कहीं पता बदल कर बसे हुए हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं दुकान कर रहे हैं, कहीं भीख मांग रहे हैं, कहीं कूड़ा बिन रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं और ये आपके आसपास भी हो सकते हैं। यही वजह है कि शहर शहर ऑपरेशन एंटी बांग्लादेशी घुसपैठिया एंड रोहिंग्या चल रहा है। बसे या बसाए गए इन घुसपैठियों को हिंदुस्तान की चौहद्दी से निकाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अवध ओझा